लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की। आज की वीडियो में हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे किस तरह से हम ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और किस तरह से हमें इसका नुकसान होता है, फ़ायदा होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे पनिशमेंट साइकोलॉजी में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है या फिर रीइंफोर्समेंट पर तवज्जो दी जाती है। तो जी सबसे पहले हम रीइंफोर्समेंट पे बात कर लेते हैं। अक्सर पेरेंट्स, अक्सर टीचर्स, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हम प्रेज़ बहुत करते हैं, तारीफ़ बहुत करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वो करते हैं, उनके लिए मुहैया करते हैं उनको, लेकिन फिर भी उनका रवैया अच्छा नहीं होता, रोते रहते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, बात नहीं मानते, ज़िद्दी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? तो रीइंफोर्समेंट में किसी को इनाम देने में सबसे अहम चीज़ होती है कि किस वक्त आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, किस वक्त आप उसको पनिश कर रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में क्या होता है कि वालिदैन जब रीइंफोर्स करते हैं या पनिश करते हैं तो मूड के मुताबिक करते हैं या जेब के मुताबिक करते हैं। अक्सर वालिदैन कह रहे होते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको जब पैसे आएंगे, तनख्वाह आएगी तो आपको कोई चीज़ लेकर देंगे। किसी ने कोई बुरा काम किया, बच्चे ने, उस दिन मूड बहुत अच्छा है, बच्चे को मारने का, डांटने का दिल नहीं कर रहा, तो उसको नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन एक दिन बाहर बुरा दिन गुजरा, ऑफिस में काम था, अच्छा दिन नहीं गुजरा, बॉस ने डांट दिया, बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, घर आकर बच्चे का कसूर नहीं भी है तो पिछले पूरे हफ्ते की बातों का बच्चे पर बिल फोड़ दिया जाता है, उसे पनिश कर दिया जाता है, सज़ा दे दी जाती है कि पिछले दिनों में उसने जो किया था, आज उसने हालांकि कुछ बुरा नहीं किया होता, लेकिन चूंकि आज गुस्सा आया हुआ है, मूड ख़राब है, तो वो सारा आकर निकल जाएगा बच्चों के ऊपर। तो ये पनिशमेंट, इस तरह की रीइंफोर्समेंट बच्चों के लिए काम नहीं करती। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपने रीइंफोर्स करना है, अगर आपने किसी को रिवॉर्ड देना है तो उसी वक्त दें और बता कर दें कि इस वजह से आपको रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, इस वजह से आपको पनिशमेंट दी जा रही है। तो जितनी मिकदार में आप किसी को रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं और किस वक्त में देते हैं, कितनी दफ़ा देते हैं, ये टाइमिंग, ये रेशो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अहम रोल प्ले करती है किसी के बिहेवियर को बनाने में। बच्चे वालिदैन के साथ बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाकर माँ को कहते हैं कि हमें ये खिलौना लेना है, किसी दुकान पे खड़े होते हैं, माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हम नहीं लेकर दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे अब्बू की जब तनख्वाह आएगी, हमारे पास जब पैसे आएंगे तो फिर आके हम तुम्हें दिला देंगे। बच्चा बच्चा होता है, दुकान में लेट जाता है, बैठ जाता है, लेट के रोना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए। माँ बाप जब ये देखते हैं, उन्हें होता है कि इर्द गिर्द के लोग क्या कह रहे होंगे, वो बच्चे को कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको ये दिला देते हैं। अब बच्चे ने जब आराम से मुंह से कहा, वालिदैन ने उसे तोहफा नहीं लेकर दिया। बच्चे ने जब रोना शुरू किया तो वालिदैन ने उसे तोहफा लेकर दे दिया। एक, वालिदैन झूठे साबित हुए। दूसरा, बच्चे ने सीख लिया कि मैं जब आराम से बात करूंगा तो मुझे कोई चीज़ लेकर नहीं दी जाएगी, लेकिन जब मैं रोऊंगा तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और वो भी जब कोई आया हुआ होगा, किसी दूसरे तीसरे शख्स के सामने रहूंगा तो मेरी उस ज़रूरत को मेरे वालिदैन पूरा कर देंगे। तो बच्चे ये चीज़ सीख जाते हैं। फिर अब अगली दफ़ा से जब भी बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होती है, वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, और बदले में आप उन्हें ये चीज़ लेकर देते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों का बिहेवियर बन जाता है कि जब वो रोएंगे, जब वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, तंग करेंगे, तभी आपको चीज़ लेकर देंगे। ये इस वजह से बच्चों का ये बिहेवियर बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टाइमिंग के साथ साथ ज़रूरी होता है कि क्या हर दफ़ा जब बच्चा अच्छा काम करेगा उसके ऊपर हम उसे रीइंफोर्स करेंगे, उसे इनाम देंगे तो अच्छी चीज़ है, या फिर कभी कभी हम, जब बच्चा दिन में 10 दफ़ा कोई अच्छा काम करता है लेकिन हम 10 दफ़ा उसको इनाम नहीं देते, हम किसी 2-3 दफ़ा उसको इनाम दे देते हैं। पूरा हफ्ता बच्चा टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हम पूरा हफ्ता बच्चे को रिवॉर्ड नहीं देते हैं, हम 2-3 दिन किसी भी उसको तोहफा उन दिनों में लेकर दे देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अनप्रिडिक्टेबल रहें। हर अच्छे बिहेवियर के ऊपर बच्चों को रिवॉर्ड देने से, इनाम देने से, किसी भी शख्स को इनाम देने से उसका बिहेवियर सही से नहीं बनता, क्योंकि वो यूज्ड टू हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं ये करूँगा मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। बिहेवियर बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है इस तरीके से रीइंफोर्समेंट मिलने से।
बहुत जल्दी बिहेवियर अपना बदल लेते हैं, भूल जाते हैं उस बिहेवियर को। लेकिन अगर अनप्रिडिक्टेबल रहा जाए, अगर कभी कभी बच्चों को उस बिहेवियर के ऊपर, उस रवैये के ऊपर रीइंफोर्स किया जाए, इनाम दिया जाए, और कभी कभी ना दिया जाए, तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है, दिलचस्पी बनी रहती है कि आज हम ये करेंगे तो शायद हमें इनाम मिल जाएगा। इससे वो उस बिहेवियर को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो साइकोलॉजी के मुताबिक पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो हर दफ़ा नहीं दी जाती वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। एक पब्लिक प्लेस के ऊपर 2 मशीन्स लगाई गई। एक मशीन वो थी जिसमें जब भी आप एक सिक्का डालते तो अंदर से चॉकलेट्स निकल आती, और एक मशीन वो थी जिसके अंदर आप सिक्का डालेंगे, कभी उसमें से अच्छी चॉकलेट निकलती, कभी उसमें से अच्छी चॉकलेट ना निकलती। इन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का बिहेवियर बन गया। लोगों ने सीख लिया कि जब भी हम सिक्का डालेंगे एक मशीन में से हमेशा चॉकलेट निकलेगी, और एक मशीन वो है जिसके अंदर से चॉकलेट नहीं निकलेगी। कभी 10 दफ़ा डालेंगे तो 2 दफ़ा निकलेगी, बाकी 8 दफ़ा नहीं निकलेगी, कभी 6 दफ़ा निकलेगी, कभी 8 दफ़ा आपकी निकल आएगी। तो इसके अंदर आपको श्योरिटी नहीं है। फिर जब लोगों ने इस चीज़ को लर्न कर लिया तो 1 हफ्ते के बाद इन दोनों जगहों पर पड़ी हुई दोनों मशीन्स को साइकोलॉजिस्ट ने तोड़ दिया। जब इन्होंने तोड़ा, इन्होंने देखा कि अब वो लोग जो कि उस मशीन में सिक्का डालते थे जिसमें से हमेशा चॉकलेट निकलती थी, उन्होंने 1 दफ़ा उसमें सिक्का डाला, चॉकलेट नहीं निकली, 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा सिक्का डाला, चॉकलेट नहीं निकली, तीसरी दफ़ा सिक्का डाला, चॉकलेट नहीं निकली। गुस्से में आगे मशीन को लात मारी, तोड़ा, बुड़बुड़ाते हुए घरों को चले गए और दोबारा कभी उस मशीन के पास नहीं आए। जबकि वो लोग जो कि ऐसी मशीन में सिक्का डालते थे जिसमें से कभी चॉकलेट निकल आती थी, कभी चॉकलेट्स नहीं निकलती थी, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हमेशा की तरह वैसे ही बार बार आकर उस मशीन को ट्राई करने की कोशिश करते रहे, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, अग्रेसिव नहीं हुए, वायलेंट नहीं हुए, अपने बिहेवियर को उन्होंने तब्दील नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा मौसर साबित होता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर हर वक्त रीइंफोर्समेंट देकर भी बच्चों की दिलचस्पी रीइंफोर्समेंट से, रिवॉर्ड से कम हो जाती है और वो बिहेवियर परफॉर्म नहीं करते। अब रीइंफोर्समेंट से बाहर हम आ जाते हैं पनिशमेंट के ऊपर। साइकोलॉजी के मुताबिक रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? मोस्टली साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पनिशमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब पनिशमेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी क्या रीज़न है कि पनिशमेंट को, सज़ा देने के तरीके को साइकोलॉजिस्ट अच्छा नहीं समझते? कुछ ऐसी वजूहात हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनाम देने से भी ज़्यादा बेहतरीन तरीका होता है सज़ा देने का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ में माँ और बच्चे किसी एक बिज़ी स्ट्रीट के ऊपर जा रहे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद ट्रैफिक है। अब अगर बच्चा माँ का हाथ छोड़कर, उंगली छोड़कर इस ट्रैफिक वाली रोड के ऊपर भागना शुरू कर देता है, इस सिचुएशन में आपके पास टाइम कम है। अगर आप बच्चे को रीइंफोर्स करने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगता है रीइंफोर्समेंट से बच्चों को समझते हुए, लेकिन पनिशमेंट वो तरीका है जिसके रिएक्शंस, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जल्दी सामने आते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां आपको क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, जहां आपके पास टाइम नहीं है बच्चे को रीइंफोर्समेंट से समझाने का, वहां पर पनिशमेंट काम करती है। तो एक बिजी स्ट्रीट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहां पर माँ बच्चे को डांटेगी, बच्चे को मारेगी, सख्ती के साथ उसके साथ पेश आएगी, उसका हाथ पकड़ेगी, तो वो बच्चा कंट्रोल में आएगा, उसकी और उसके बच्चे की जान बच सकेगी। इसके अलावा जितनी भी सिचुएशंस हैं उनमें रीइंफोर्समेंट को प्रेफर किया जाता है पनिशमेंट के ऊपर। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक पनिशमेंट के डिसएडवांटेजेस, पनिशमेंट के अच्छा तरीका ना होने की 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहली रीज़न ये है कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा इनअफेक्टिव मेथड है। ये इनअफेक्टिव हो जाती है बहुत सी सिचुएशंस के अंदर। माँ बाप बच्चों को पनिश करते हैं, टीचर्स बच्चों को पनिश करते हैं। फॉर एग्जांपल माँ बाप ने पनिशमेंट दी, सज़ा दी कि बच्चे से उसकी गाड़ी ले ली, माँ बाप ने सज़ा दी, बच्चे से उसकी बाइक ले ली, तो बच्चे क्या करेंगे, उस सज़ा से सीखेंगे नहीं बल्कि वो अपने दोस्त की मोटरसाइकिल यूज़ करना शुरू कर देंगे, वो अपने कज़न की मोटरसाइकिल यूज़ करना शुरू कर देंगे, वो अपने किसी और बहन भाई की मोटरसाइकिल यूज़ करना शुरू कर देंगे। माँ बाप को नहीं बताएंगे, तो यहाँ पर पनिशमेंट इनफेक्टिव हो जाती है। जो तरीकाकार हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, बच्चे बागी हो जाते हैं, बच्चे उस तरीकाकार के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं और उन मुतबादिल की वजह से पनिशमेंट कारआमद नहीं होती। दूसरी मेन रीज़न जो है
पनिशमेंट के इनफेक्टिव होने के, वो ये है कि पनिशमेंट साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों को सिखा देती है कि हम गुस्सा कर सकते हैं, बच्चों को सिखा देती है कि हम दूसरों को डांट सकते हैं, बच्चों को सिखा देती है कि हम सज़ा दे सकते हैं। तो बच्चों के अंदर वायलेंस आना शुरू हो जाती है, वायलेंट होना वो शुरू हो जाते हैं। जैसे माँ बाप बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे बड़े लोग बिहेव कर रहे होते हैं उनके साथ, वैसा ही वो अपने छोटों के साथ, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ और एट द एंड अपने माँ बाप के साथ भी वैसा ही बिहेवियर रखना शुरू कर देते हैं। तीसरी मेन रीज़न जो कि पनिशमेंट की है वो ये है कि पनिश करने की वजह से अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डर जाते हैं, उनकी सेल्फ़ इस्टीम कम हो जाती है, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो कुछ भी काम करने, कुछ भी स्टेप करने से डर जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है, वो कुछ भी दुनिया में जाकर एक्सप्लोर नहीं कर पाते, डिपेंडेंट होते जाते हैं और उनकी पर्सनालिटीज़ डिपेंडेंट होती रहती हैं। वो खुद के लिए भी कोई चीज़ पसंद करने के काबिल नहीं रहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इतना डर जाते हैं, इतना खुद को कमतर समझना शुरू कर देते हैं कि अगर उन्होंने कोई चीज़ खानी भी है तो वो भी अपने माँ बाप से पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या चीज़ खाऊं, मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, मुझे किस तरह का रंग पहनना चाहिए। इस हद तक वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी के मुताबिक रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वाले तरीक़ों में से हमें ज़िंदगियों के अंदर हमेशा रीइंफोर्समेंट वाले तरीके को तरजीह देनी चाहिए। पनिशमेंट वाले तरीके को बहुत कम ऐसी सिचुएशंस में जहां उसके बगैर कोई चारा ना हो वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। आई होप इन वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने को मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।